सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम बात करेंगे ग्राफ्स के ऊपर। हम ग्राफ्स बेसिक से कवर करेंगे। हम ग्राफ्स में सारी चीज़ें देखेंगे, नोड्स, एजेस, बीएफएस ट्रेवर्सल, डीएफएस ट्रेवर्सल और उसके कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। हम इस लेक्चर को फ्रॉम जीरो स्टार्ट करेंगे और आपको एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझें कि ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है। ग्राफ एक सेट ऑफ नोड्स होता है, ठीक है। जैसे जो हमारा गूगल मैप्स होता है, जो हमारा फेसबुक होता है, या जो हमारा इंस्टाग्राम है, या फिर मैं बात करूं आपका www मींस वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी ग्राफ को यूज करते हैं। तो इतना वाइडली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस चीज पर बेस्ड होता है? सिर्फ दो चीजें, नोड्स और एजेस। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स वो जगह होती है जहां पर एक्चुअल में हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने हमने एक गूगल मैप का एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो दलास है, दलास से ऑस्टिन तक का जो रास्ता है, इसको हम एज बोलेंगे। जैसे देखो, स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में ज्यादा नहीं आया था, थोड़ा वक्त देना पड़ता है, सुनो इसलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है 0, ये एक नोड है 1, ये एक नोड है 2, ये एक नोड है 3। ओके। तो जो 0 से 1 को कनेक्ट करेगी उसको हम एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वर्टिसेस हो गए। नोड्स को ही हम वर्टिसेस भी बोल देते हैं। तो 0 से 1 के बीच में एक एज, देन 1 से 3 के बीच में एक एज, 2 से 3 के बीच में एक एज, 0 से 2 के बीच में एक एज। ये तो बात हुई कि सारे हमारे वर्टिसेस कनेक्टेड हैं थ्रू एजेस। पर ग्राफ्स में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कनेक्टेड ही होना चाहिए। क्योंकि हमने पीछे ट्रीज पढ़े, ट्रीज आपने पढ़े होंगे, ग्राफ पर आए हैं तो ट्रीज में सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफ के साथ यही सिनेरियो कि आप एक अलग से 5 और 4 का ग्राफ अलग बना सकते हो और ये पूरा एक ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक ग्राफ का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें एक कंपोनेंट ये वाला ग्राफ होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स बन गए एक ग्राफ के। तो ये टोटल एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें 5 और 4 भी नोड्स हैं और ये उनके बीच में एक एज है। लेकिन ये पूरा एक ग्राफ है, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। इन कंपोनेंट्स के बीच में देख लो, वन इज नॉट कनेक्टेड टू 5 और 4 और एनी ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम एनी ऑफ द नोड फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट कनेक्टेड टू द सेकेंड कंपोनेंट, स्टिल दे आर अ ग्राफ, स्टिल इट फॉर्म्स अ ग्राफ, ठीक है। ओके। तो ये एक चीज थी हमारी, हमने दो ही टर्मिनोलॉजीज अभी इसमें सीखी। क्या? कि नोड्स क्या होती है और एजेस क्या होती हैं। एक्चुअली में जो हमारी नोड्स होती हैं वो जगह होती है जहाँ पर डेटा स्टोर्ड होता है। एजेस होती हैं दो नोड्स को कनेक्ट करने वाली जगह। ओके। तो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम देखते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, नोड्स एंड विच इज वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। सिंपल। एक ग्राफ जो होता है वो बना होता है आपके वर्टिसेस और एजेस से, ठीक है। यही एक चीज है। अच्छा, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं? देखो, डायरेक्टेड ग्राफ्स और इनडायरेक्टेड ग्राफ्स नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्टेड मींस जिसमें डायरेक्शन होगी और अनडायरेक्टेड मींस जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो हमें ये एग्जांपल गिवन है, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। मींस इसमें हमें बताया नहीं गया है कि ये इसमें क्या डायरेक्शन है या नहीं। जैसे बात करते हैं हम फेसबुक की। मान लो आप आपका कोई फ्रेंड ए है और आप बी हो, ठीक है। अगर ए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा ना और आपने एक्सेप्ट कर ली, तो आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओगे। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टेड और अनडायरेक्ट, हमें डायरेक्टेड की जरूरत ही नहीं, हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने अगर उसको रिक्वेस्ट भेजी तो ही इज योर फ्रेंड या फिर शी इज योर फ्रेंड और आप भी उसके फ्रेंड बन चुके हैं क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। लेकिन अब मैं इंस्टाग्राम के सिनेरियो की बात करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या होता है, मान लो एक यूजर 1 है, उसने यूजर 2 को फॉलो किया, ठीक है। तो क्या ये कंपलसरी है कि 2 शुड फॉलो 1 ऑल्सो? नहीं। तो इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि किसने किसको फॉलो किया या फिर कौन किसको फॉलो करता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग केसेस मैंने आपको समझाया कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिनारियोस थे। अब जैसे समझो, मैंने अभी आपको www की बात करी कि वर्ल्ड वाइड वेब भी यूज करता है हमारे ग्राफ्स को। जब आप किसी एक पर्टिकुलर पेज पर होते हो और वहां पर एक लिंक होता है, आप उसे प्रेस करते हो तो आप दूसरे पेज पर चले जाते हो, वो भी एक एग्जांपल है डायरेक्टेड ग्राफ का, ठीक है। आपने जिस लिंक पर क्लिक किया वो एक एज के थ्रू जा रहा है हमारे दूसरे नोड पर, ठीक है। ये चीज समझ में आई है। अब मैं गूगल मैप्स की बात करता हूँ। गूगल मैप्स कैसे काम करता है, देखो। आप गूगल मैप्स पे अपनी लोकेशन डालते हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहते हो या फिर दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो।
तो वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। आप दिल्ली उसके लिए क्या हो गई, नोड, और मुंबई उसके लिए क्या हो गई, एक नोड। और बहुत सारी एजेस होती हैं क्यों भाई, दिल्ली दिल्ली से आप उल्टा बिहार के थ्रू भी जा सकते हो मुंबई, आप जम्मू कश्मीर होके भी जा सकते हो मुंबई जाने को, तो पहले जम्मू कश्मीर चले जाओ, फिर जम्मू चले जाओ, फिर कश्मीर चले जाओ, फिर चले जाना मुंबई, है ना। पर वो कैसे काम करती है, उसकी एल्गोरिथम काम करती है शॉर्टेस्ट पाथ पर। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये सब आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम करते हैं, मींस वो हमारे नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी बात हुई डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड की। पर डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत इजी है। व्हेन द एजेस इन अ ग्राफ हैव नो डायरेक्शन द ग्राफ इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड। यहाँ पे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन वहीं मैं नेक्स्ट जो आपको दिखाऊं दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ, वहां पर आपको ग्राफ देखिए डायरेक्शंस मेंशनड होगी। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, 1 ने 3 को फॉलो किया एंड 3 ने भी 1 को फॉलो कर लिया, मींस 1 3 को फॉलो करता है, 3 भी 1 को फॉलो करता है, ठीक है। और 11 भी 1 को फॉलो करता है, तो 1 तो उर्वशी रौतेला हो गई, ठीक है। और वहीं जो 9 है वो 11 को फॉलो करता है, और 9 खुद को भी करता है। देखो यहाँ पे पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा आप इंस्टाग्राम में घुस जाओ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अ नोट कैन हैव एज विद इटसेल्फ आल्सो, ठीक है। एक नोट की खुद के साथ एज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, दोहराई वाली, ठीक है। अब जो 5 है वो 9 को फॉलो करता है, और 5 7 को फॉलो करता है, मींस 5 को कोई फॉलो नहीं करता है, वो मैं हूँ दीपक जोशी, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है, इफ द ग्राफ इज डायरेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस इन ईच इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है हर एज का, ठीक है। अगर ग्राफ डायरेक्टेड है, देखो ना, 1 से 3 के बीच में ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ग्राफ टर्मिनोलॉजीज पे। एडजेसेंट नोड क्या होती है, नाम से ही समझ में आता है, सामने दिखाई देता है। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 5 का एडजेसेंट कौन होगा, 7, ठीक है। आप सब बीटेक कर रहे हैं या फिर बीसीए कर रहे हैं या फिर जो भी है, इतना कोडिंग में आ गए हैं तो मतलब कुछ अच्छा करके ही आए होंगे। तो एडजेसेंट नोड एक्चुअली में क्या होता है कि अगल बगल वाली नोड्स, ठीक है। ये आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, ट्रीज में भी पढ़ा होगा ये आपने, ठीक है। एडजेसेंट नोड्स अगल बगल वाली, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, 5 इज एडजेसेंट टू 7 एंड 7 इज एडजेसेंट फ्रॉम 5, दैट्स इट। पाथ क्या होता है, रास्ता। जैसे अभी मैंने मुंबई और दिल्ली वाला एग्जांपल दिया, तो वो एक नोड से दूसरे नोड या फिर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने का जो रास्ता है, वही हमारा पाथ होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी है कि आ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस दैट कनेक्ट टू नोड्स इन अ ग्राफ, ठीक है। वो सीक्वेंस जो दो नोड्स को कनेक्ट करता है उसको हम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ध्यान से देखना जरा, काफी इजी चीज है बट समझो। व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ, लेट मी इरेज इट ऑल। मैंने ये पेज इसीलिए ब्लैंक छोड़ा है ताकि हम इस पर रफ काम कर सकें। तो एक कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें हर वर्टेक्स से कनेक्ट करता है सिंगल स्टेप में। मींस इस बात का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो। अगर मैं ड्रॉ करूं 1 2, ठीक है, 3 0, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अ ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो 1 से 2 ये हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। ओके, डायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ बना रहा हूँ मैं एक। 2 से 3, 3 से 2 भी जा सकते हो, 3 से 0 जा सकते हैं, 0 से 3 जा सकते हैं का मतलब ये है कि 3 से 0 के बीच में एक एज है और 0 से 3 के बीच में एक एज है। अगर आप गूगल मैप्स के एग्जांपल लो तो आप इन्हें ऐसे समझो कि ये टू वे लेन्स है, मींस आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, 1 से 0, 0 से 1, क्या अब हम कनेक्ट हो गए हैं सबसे, मतलब हमारा हर वर्टेक्स से कनेक्ट हो गया है? नहीं, क्यों 0 इज नॉट कनेक्टेड टू 2 डायरेक्टली, तो हमें एक डायगनली भी रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना पड़ेगा एजेस में, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप मैंने यहाँ पे गन तो मचा दी है, पर आपको थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी कि ये कंप्लीट ग्राफ बन चुका है। अब आप किसी भी दो वर्टेक्स का नाम लो, मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगा। आप बोलेंगे 0 1, मैंने बोला भाई 0 से 1 भी रास्ता है, 1 से 0 भी रास्ता है, देखो ना। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखिए, ये देखिए रास्ता नजर आ रहा है। अब मैंने बोला 0 से 3, तो 0 से 3 भी रास्ता है और 3 से 0 भी रास्ता है, 2 से 3 भी है और 3 से 2 भी है, 2 से 1 भी है, 1 से 2 भी है, ठीक है। 0 से 2 भी है, 2 से 0 भी है, और सो ऑन, ठीक है। ओके, यहीं से मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन भी दिखा देता हूँ, आपको आगे स्लाइड्स देखेंगे, पर स्लाइड्स बस नाम मात्र होती हैं, सुन लो समझ लो अच्छे से, खुद के नोट बना लो, ठीक है। देखो, जरा समझो कि हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स या फिर वर्टिसेस 4 दिए थे। हमें अगर कोई टोटल नंबर ऑफ एजेस पूछ लेता तो हम कैसे निकालते, ध्यान से देखो।
फॉर्मूला बनाएंगे उसके लिए कि अगर हमें n नंबर ऑफ नोड्स दिए हैं तो हमें नंबर ऑफ एजेस कैसे पता चलेंगे। देखो इधर 2 एज बनी, इधर भी 2 एज बनी, इधर भी 2 एज बनी, इधर भी 2 एज बनी, दो इस डायगोनल पे बनी, दो इस डायगोनल पे, दो इस डायगोनल पे, दो इस डायगोनल पे, तो टोटल 12 बनी ना। तो 4 एजेस पे, सॉरी आई एम सॉरी, लेट मी नॉट एज, 4 नोड्स पे या फिर मैं बोलूँ 4 वर्टिसेस पे हमें 12 एजेस मिली। क्या मतलब होता है, n इंटू n माइनस वन अगर हम करते हैं तो हमें n, वेर n इज द नंबर ऑफ नोड्स, तो n इंटू n माइनस वन करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ एजेस मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप अगर आप 3 नोड्स भी रखते ना तो भी यही सिनारियो हो रहा होता। ठीक है, 3 नोड्स रखते, 4 नोड्स रखते तो भी यही सिनारियो होता कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 10 नोट्स हैं आपकी, तो आपकी कितनी एजेस होंगी। अभी मैं डायरेक्टेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 नोट्स के अंदर आपकी 10 इंटू 9 90 एजेस बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे 1, ठीक है, 0। समय की चिंता मत करना, सारा समय आपका यूटिलाइज होगा, मैं वादा करता हूँ कि समय आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये हम डायरेक्टेड बना देते हैं लेट से इस तरीके से, एंड जस्ट लाइक दिस। ओके, तो टोटल यहाँ पे कितनी नोट्स हैं, 3। आपको चाहिए नंबर ऑफ एजेस, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2 दैट कम्स आउट टू बी 6। क्या आपको 6 एजेस नजर आ रही हैं, 2 2 2। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, मीन्स n इंटू n माइनस वन, ठीक है, फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, फॉर DG। ठीक है, ओके। और वहीं अगर मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करूँ, UDG की बात करूँ, ठीक है, तो UDG में क्या होगा भैया, यहाँ पे जैसे दो दो एजेस बन रही हैं उसमें एक एक एज बनेगी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में क्या हो जाएगा, 1 1 एजेस बनेंगी, तो वो फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस वन बाई 2। नहीं यकीन होता है मत किया करो यकीन, जब भी कोई बोलता है ना कि यकीन करो मत किया करो, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, देखो सेम हम ग्राफ बनाएंगे 0, ठीक है, 2। अब की बार मैंने उसे डायरेक्टेड बना दिया, सिंपल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम फॉर्मूला लगाते हैं, 4 सॉरी आई एम सॉरी नॉट 4, देर इज 3 नंबर ऑफ नोड्स, तो 3 into 3 minus 1 that is 2 comes out to be 6, but it should be divided by 2 because it is a undirected graph, so the answer comes out to be 3 edges। तो yes there are 3 edges। तो हमने फॉर्मूला खुद से बनाया है, हमने किसी की मदद नहीं ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देख रहे थे, है ना, हमने कंप्लीट ग्राफ तो देख लिया था कि अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर, तो ये चीज तो हमें क्लियर है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर वो कंप्लीट ग्राफ है तो इट शुड हैव n इंटू n माइनस वन वर्टिसेस, है ना। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर लगेगी, n स्क्वायर बनेगी उसमें ट्रेस करने की। ठीक है, क्योंकि उसमें n इंटू n माइनस वन है तो वो ऑफकोर्स n स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी n स्क्वायर जाएगा और इसमें फॉर्मूला हमारा डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड के केस में n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, नाउ अब वेटेड ग्राफ क्या होता है, देखो अब मैं बात करूं फेसबुक की। हाँ मेरे को पता है यहाँ पे कई लोग फेसबुक यूज नहीं करते होंगे, बट मैं फेसबुक की बात करता हूँ, फिर मैं आऊंगा आपके वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। फेसबुक में क्या होता है कि जब आप किसी के फ्रेंड बनते हो और आपको उसके साथ फ्रेंड बने हुए समय हो जाता है, तो वहां पर आपको नजर आता है कि 6 years यू एंड डैश आर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 6 years, है ना, या फिर फ्रॉम लास्ट 5 years, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो होता क्या है, हम ना वहाँ पे वेटेड ग्राफ्स का यूज कर लेते हैं, मींस जो एज बन रही है, ठीक है, वहां पर हम कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं कि वो कब दोस्त बने या फिर कब से वो दोस्त हैं टाइमर के तौर पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं गूगल मैप्स की बात करूं, तो गूगल मैप्स क्या स्टोर करेगा कि ऑस्टिन से दलास तक 200 किलोमीटर, दलास से ऑस्टिन तक 200 किलोमीटर, उसने ये एज में। वेटेड ग्राफ का यूज क्या होता है, क्योंकि हम एज में डेटा स्टोर कर लेते हैं। देखिए लिखा है ना डेफिनेशन, अ ग्राफ इन विच ईच एज कैरीज अ वैल्यू। ठीक है, वहीं वॉशिंगटन से दलास 1300 किलोमीटर, वॉशिंगटन से अटलांटा 600 किलोमीटर। हमने क्या किया है, एज में डेटा स्टोर कर लिया है, सिंपल सा काम है ये। ठीक है, ओके, नाउ हमने ये कर लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्राफ इंप्लीमेंटेशन की।
तो देखते हैं हम ग्राफ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। जितना हमें समझ में आया हम सिर्फ वही करने वाले हैं, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, ध्यान से देखना बस मुझे। देखो, अगर मैं बात करूं कि ग्राफ एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट होगा, मान लो ये हमारी एक एज है, ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है। तो भैया सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उसके अंदर और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं। नोड्स क्या होते हैं, ये वर्टिसेस, 0 1 2 हमारे नोड्स हैं, और एजेस कितने हैं, 0 से 1 के बीच में एक एज, 0 से 2, 1 से 2 के बीच में एक एज। इनको हमें स्टोर करना पड़ेगा एक 2D के एरे के अंदर। अब वो कैसे स्टोर करेंगे, देखो वो मैं ऐसे स्टोर करूंगा कि सबसे पहले मैं एक टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने होंगे उतने ही साइज का मैं एक एरे बना लूंगा। यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 साइज का एक एरे बनाया। अब मैं हर पोजीशन पर एक एरे बना लूंगा, वो भी 3 साइज का, मतलब मैंने 0 सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब एरे में थर्ड नहीं होती, सेकंड ही होती है, बट आप समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेम वी साइज वर्टिसेस के साइज का एरे बना लिया। अब होगा क्या, एंट्री आई 0 और 1 किसी ने डाला तो मैं 0 पे जाऊंगा और 0 के 1 पे, मतलब यहाँ, और यहाँ आके उसको 1 कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है। वापस, अब हो सकता है वो एंट्री 1 से 0 एज, अब कोई बोलेगा 0 से 1 के बीच में एज है तो मैं हाँ बोलूंगा, मैं ना नहीं बोल सकता। अब कोई मुझसे ये बोलेगा कि 1 से 0 के बीच में एज है, तो भी तो मुझे हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि देर इज एन एज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 1 एंड 0 ऑल्सो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 पर जाएंगे तो 1 यहाँ होता है, इसके 0 पर जाएंगे और यहाँ पर भी 1 कर देंगे, ट्रू कर देंगे मीन्स। और 1 से 2 के बीच में देखना है तो अगेन हम 1 पे गए और फिर हम 2 पे जाके, सॉरी इसका 2 तो यहाँ होगा ना, 1 कर देंगे। एक्चुअली मैंने गलत कर दिया है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट। मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक 3 साइज का एरे बनाया, ठीक है। ओके, अब मैं 0th इंडेक्स पर भी एक 3 साइज का एरे बना दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। मैं फर्स्ट इंडेक्स पर भी एक 3 साइज का एरे बना दूंगा, क्योंकि मेरे को 2D एरे बनाना है, और मैं यहाँ भी एक 3 साइज का एरे बना दूंगा, ठीक है। अब देखो 0 से 1, किसी ने 0 से 1 के बीच में एज बोली तो मैं 0th इंडेक्स पे गया, उसके फर्स्ट इंडेक्स पे गया यहाँ पे और ट्रू कर दिया। फिर किसी ने बोला 1 से 0 भी हो सकती है तो मैं 1 पर गया, 1 के 0 पे जाके ट्रू कर दिया। फिर 1 से 2 के बीच में तो मैं 1 पर गया, ठीक है, और 2 उसका, तो यहाँ पे ट्रू कर दिया मैंने। ओके, बिल्कुल सही। अब किसी ने बोला नहीं भाई 2 और 1 के बीच में होगी, तो 2 पे गया और 2 के 1 पे ट्रू कर दिया, ठीक है। 0 से 2 के बीच में हो सकती है तो 0 के 2 पे गया, ट्रू कर दिया। 0 से 2 हो गया, 2 से 0 भी तो हो सकती है, तो 2 तो यहाँ होगा, 2 का 0 यहाँ ट्रू कर दिया। अब बाकी सबको मैं कर दूंगा फॉल्स, जहां जहां एंट्री नहीं हुई है वहां वहां हम कर देंगे फॉल्स। समझ में आया, सॉरी ये तो यहाँ तो एंट्री नहीं, यहाँ बाकी सब जगह हम कर देंगे फॉल्स। तो अब ये जो हमें 2D एरे ना, ये हमें बताने लगेगा कि भैया आपका एज किन किन के बीच में, क्योंकि मैं उनके इंडेक्सेस को देख के आइडिया लगा लूंगा कि इनके बीच में एज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऑब्जर्व करा, देखना जरा, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे को पता चला कि ये हमारा कौन सी पोजीशन पर है, ये है 2, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो 2 कॉमा ये कौन सा है, 0, तो 2 कॉमा 0 एक एज है हमारी। या फिर मैं उल्टा देखूं तो 0 कॉमा 2 भी एक एज होगी, तो देखो 2 कॉमा 0 भी है और 0 कॉमा 2 भी एक एज है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत पड़ रही होगी कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं और कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, तो हम बना लेते हैं इंट वर्ड वी एंड ई, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली में, नंबर ऑफ नोड्स एंड एजेस, ठीक है। समझने का गेम है, जो ध्यान से समझेगा और अच्छे से नोट्स बनाएगा वही जीत जाएगा। अब इनपुट ले लेते हैं इनको, यूजर से वी और ई को, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें वो 2D एरे भी तो बनाना होगा, तो मैं डायनामिकली वो 2D एरे क्रिएट करूंगा। उसका नाम हम रख लेते हैं ग्राफ, नहीं ग्राफ नहीं रखते, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, हम एज रख लेते हैं उसका नाम, ठीक है। लेट इट बी एज, एजेस, तो इक्वल्स टू न्यू इंट स्टार ऑफ साइज वी, वर्टिसेस के साइज का बनाएंगे ना हम उसे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था कि हर, जैसे ये हमने अभी ये वाला एरे बनाया अभी, पर मैं चाहता हूँ कि इसके हर इंडेक्स पर जाकर मैं क्या बना सकूँ, एक और एरे बना सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को फॉर लूप ट्रेस करना पड़ेगा। तो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन बी, आई प्लस प्लस, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं हर एजेस ऑफ आई पर क्या करूंगा, एक नया एरे बना दूंगा, न्यू डायनेमिकली क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, इस एजेस के सारे जो भी पोजीशन, सारे जो भी इंडेक्सेस हैं उन सबको 0 से इनिशियलाइज करना है। या तो मैं फिर से 2 फॉर लूप अलग से चलाऊं, या फिर मैं इसी में मैनेज कर जाऊं। तो मैं इसी में मैंने मैनेज करने की कोशिश करूंगा, और मैं यहीं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा, इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन v,
जे प्लस प्लस, ठीक है, और मैं सारी एजेस को फॉल्स मार्क कर दूंगा। हाँ, मैं इंटीजर टाइप मैंने बनाया है, मैं यहाँ पे बुलियन टाइप भी बना सकता था, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अभी मैं सिंपली सबको क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। फॉल्स मीन्स जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो इंट ऑफ आई कॉमा जे को मैं करने वाला हूँ जीरो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यूजर से एंट्री लेनी है, हमें यूजर से यूजर से हमने वी और ई तो ले लिए, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एजेस हमने यूजर से ले लिए हैं। अब हमें यूजर से लेने हैं वो वर्टिसेस, हमें यूजर से लेने हैं वो नोड्स, हमें यूजर से लेने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो। ये कहाँ तक चलेगा, क्या ये वर्टिसेस तक चलेगा, नहीं, ये एजेस तक चलेगा, क्योंकि यूजर तो हमें उन्हीं पेयर में देगा ना एंट्री। देखो, यूजर हमें एंट्री में क्या देगा, 0 1 देगा, फिर हमें यूजर क्या देगा, 1 2 देगा, फिर हमें यूजर क्या देगा, 0 3 देगा, खत्म। तो ये, अब देखा जाए यहाँ इस केस में तो 3 3 बराबर हो गए। बट अगर मैं बात करूं इस वाले ग्राफ की, तो इस वाले ग्राफ में यूजर हमें क्या देगा, ए बी बी डी, ठीक है, डी सी सी ए, ठीक है। और क्या देगा यूजर हमें, हमें देगा वो ये भी बताएगा कि बी और सी के बीच में भी एक और एज है, और डी और ए के बीच में एज है। वो हमें 6 एंट्रीज देगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 6 एंट्रीज वो हमें देगा। तो क्या उसने हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर एंट्रीज दी, नहीं, उसने हमें नंबर ऑफ एजेस के बराबर एंट्रीज दी, क्योंकि यहाँ पे 6 एजेस हैं। अच्छा, अब ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो आप कहेंगे कि भैया वो बी ए भी देगा, सी बी भी देगा, है ना, आपने बी सी ही लिया और ए बी ही लिया, तो वो मैं मैनेज कर जाऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो एंट्री हमें देगा नंबर ऑफ एजेस के बराबर, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ओके। यहाँ पे वो हमें दो चीजें देगा, फर्स्ट नोड और सेकंड नोड। तो मैं बना लेता हूँ इंट एफ और एस, ठीक है। अब यहाँ पे आते ही मेरे को उसे सीन लेना पड़ेगा कि सीन एफ और एस कर दो भैया, ठीक है। अब जैसे ही मुझे फर्स्ट और सेकंड मिल गया, मैं सिंपली एजेस के उन इंडेक्सेस पर जाऊंगा और वहां पर ट्रू मार्क कर दूंगा। मींस मैं ये करने वाला हूँ, देखो, एजेस ऑफ फर्स्ट पे गया, एजेस ऑफ सेकंड पे गया, और वहां पर मैं मार्क कर दूंगा ट्रू, दैट्स इट। मुझे इतना ही करना था। बट परेशानी क्या है, परेशानी यही है जो हमें फर्स्ट प्रॉब्लम में आई थी, कि 0 से 1 मैंने यहाँ पे 1 तो मार्क कर दिया, पर हो सकता है वो 1 से 0 हो, तो मुझे 1 पे 0 जाके इसको भी ट्रू मार्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एजेस ऑफ सेकंड और फर्स्ट को भी ट्रू मार्क कर दूंगा, दैट्स इट। ये हमारा ग्राफ बन चुका है, ठीक है, सिंपल ग्राफ ये हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ये बन चुका है। बट प्रॉब्लम वही है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ बन गया है, तो उसके लिए हमें ग्राफ को प्रिंट करना पड़ेगा। पर ग्राफ को प्रिंट करने के 2 टैक्टिक्स होते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। डीएफएस और बीएफएस ये दो चीजें होती हैं जो हमें करनी होती हैं ग्राफ में ट्रेवर्सल के लिए। तो हम सबसे पहले करने वाले हैं कि डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डीएफएस के पीछे आइडिया क्या होता है, देखो समझो कि डीएफएस में हम करते क्या है, हम जितना नीचे जाना चाहें सबसे पहले उतना नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं। मतलब देखो, मैंने इसके लिए एक इमेज भी डाउनलोड की है डीएफएस के लिए। देखो, ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें अगर मैं डीएफएस करना चाहूंगा ना, तो मैं किस तरीके से डीएफएस कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, देखो, ओके। अब देखो जरा, अगर मैं इसका आउटपुट लिखना चाहूँ तो डीएफएस क्या कहता है, जितना नीचे पहले ही जा सकते हो। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं जाऊंगा 1 पर, ठीक है, क्योंकि 0 के करीब तो 1 आएगा ना, 2 नहीं आएगा। फिर मैं जाऊंगा 3 पर, ओके। फिर मैं जाऊंगा 5 पर, ओके। अब क्या होगा, अब मैं नीचे तो जा नहीं सकता, ठीक है, मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, तो मैं वापस 0 पर जाऊंगा। फिर 0 जाएगा 2 पर, ठीक है, फिर कंट्रोल पहुंचेगा 4 पर, फिर पहुंचेंगे हम 7 पर। अब सब खत्म हो गए, अब हम जाएंगे राइट साइड, दैट इज 6। तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, डीएफएस आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा डीएफएस होता है, कुछ नहीं होता है, एक बार आप रीड करो क्या होता है। ट्रैवल एज फार एज यू कैन डाउन अ पाथ, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाओ, ठीक है। बैकअप एज लिटिल एज पॉसिबल व्हेन यू रीच अ डेड एंड, जितना कम ऊपर आना पड़े उतना कम ऊपर आओ, ठीक है। जैसे मैं 5 पर आकर डेड एंड पे आ गया था, तो डेड एंड के बाद मैं 0 पे गया, फिर मैं 2 4 और 7 को प्रिंट करा, ठीक है, देन मैंने 6 को प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा डीएफएस होता है। तो ये हमें प्रिंट करना है। अच्छा, अब इसमें एक इशू भी है, ध्यान से देखो, मैं वापस ये खोलता हूँ, ठीक है। क्या इशू है, मान लो मैं 0 से 1 पे गया, 1 से 3 गया, 3 से 5 पे गया, तो मैं वापस 0 पे आया। अब 0 से हो सकता था मैं वापस 1 पे चले जाऊं। समझ में आ रहा है, जब कंप्यूटर ट्रेस कर रहा है, ठीक है,
तो वो ये थोड़ी ना देखेगा कि मैं इस पर पहले जा चुका था तो मुझे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है वो 0 से 2 पर ना जाए और अभी भी वो यही याद रखे कि भाई 0 के सबसे करीब तो 1 होता है, तो हम 1 पर जाएँगे, तो वी शुड प्रिंट 0 1 3 5 0 1 3 5 0 1 3 5 एंड इट विल बिकम अ इनफिनाइट लूप। तो ये काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आता है विजिटेड का केस, ठीक है? विजिटेड एरे का केस। आप चाहें तो मैप भी ले सकते हैं, कई जगह मैंने मैप से भी होते हुए देखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो मैं बताता हूँ आपको विजिटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। विजिटेड स्टोर करता है कि आप किस नोड पर जा चुके हो, ठीक है? जो नोड आपने विजिट कर दी है वो उस नोड को ट्रू मार्क कर देगा, मीन्स आप उस नोड को विजिट कर चुके हो, ठीक है? तो वो हमारा सिंपल सिनेरियो होता है। तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस चीज़ को हम करने वाले हैं एक डायनेमिक एरे की मदद से, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ विजिटेड, ठीक है? ओके, मैं उसको बुलियन ही लूंगा, बुलियन, उसका नाम हम रखेंगे विजिटेड, ठीक है? और वो साइज होगा उसका v, नंबर ऑफ वर्टिसेस का ध्यान रखेगा ना वो। तो हम उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस साइज का ही लेंगे। अब इसके इनिशियल सारी वैल्यूज को हमें फॉल्स मार्क करना है, तो मैं एक फॉर लूप ट्रेस करूंगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन v आई प्लस प्लस, और इसकी इनिशियल सारी वैल्यूज को हम मार्क कर देंगे, विजिटेड ऑफ आई को फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। हमें जो ओके, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, जब भी कभी हम डायनामिकली कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, तो हमें उसे डिलीट करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग वाला पार्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमें क्लीन करना पड़ेगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं डिलीट कर दूंगा अपने डायनेमिक एरे को, जो भी हमारा विजिटेड हमने बनाया है, ठीक है? और हमें एजेस को क्लियर करने के लिए पहले सबसे पहले उनके एजेस के इंडेक्स वाले एरेज को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एजेस के एरे वाले इंडेक्सेस को, एजेस के इंडेक्सेस पर रखे हुए एरेज को डिलीट करता हूँ। वो कैसे होंगे, डिलीट एरे ऑफ एजेस आई, दैट्स इट। अब मैं सिंपली डिलीट कर सकता हूँ अपने एजेस एरे को, ठीक है? तो ये हमने क्लीनिंग वाला पार्ट कर दिया है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे हमें करना है अपने डीएफएस को कॉल, और वो डीएफएस ही हमारा सारा काम करके ला रहा होगा, ठीक है? ओके, अब डीएफएस करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। डीएफएस में हमें जरूरत किस किस की होगी, पहले तो हम डीएफएस एक फंक्शन बना लेते हैं। देखो, थ्योरी थ्योरी नहीं है, चीजें समझ में भी आएंगी। डीएफएस हम इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करा लेंगे, तो वॉइड डीएफएस रखते हैं। इसमें हमें चाहिए क्या होगा, हमें वो एज वाला डायनेमिक 2D डायनेमिक एरे चाहिए होगा, हमें एक स्टार्टिंग वर्टेक्स चाहिए होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या होता है, हम ट्रेस करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसका ख्याल रखने वाली चीज़ हमें चाहिए होगी, ठीक है? ओके, हमें वो विजिटेड चाहिए होगा ताकि हम इन्फिनाइट लूप में ना फंस जाएं, तो बूल स्टार विजिटेड नाम रख देते हैं उसका। और हमें क्या चाहिए होगा, हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस चाहिए होंगे ताकि हम अपने फॉर लूप्स इनिशियलाइज कर सकें, ठीक है? क्योंकि हमें एजेस में ट्रेस करना है ना, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा डीएफएस फंक्शन बन गया है। इसको आप कंप्लीट करेंगे हम लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं डीएफएस को अपने। ओके, तो हमें इसमें एजेस भेजना है, हमें उसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स। अब स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या हो सकता है, ग्राफ के केस में तो वो जीरो ही होता है। मान लो कभी हमें इन फ्यूचर चेंज करना पड़ा तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग वर्टेक्स बनाया, वरना मैं वहीं पे इनिशियलाइज जीरो से भी कर सकता था। आप ये सोच रहे होंगे कि फंक्शन के अंदर ही जीरो से क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, कर सकता था। पर मान लो मुझे यहाँ चेंज करना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे को डीएफएस जीरो से करके दो, मुझे 5 से करके दो, तो मैं यहाँ इस फंक्शन में पास कर दूंगा 5। तो इसलिए मैंने ये अभी रखा है, ठीक है? विजिटेड पास करेंगे उसमें हम, और v पास कर रहे होंगे, v इज नंबर ऑफ वर्टिसेस। ओके, अब हमें लिखना है लॉजिक अपने डीएफएस का। सो अब जो हमारा डीएफएस फंक्शन है, इसमें हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम सिंपली रिकर्जन का यूज कर रहे होंगे। कैसे, जैसे मान लो हमारा यहाँ पर हमने डीएफएस फंक्शन में 0 कॉल किया था, स्टार्टिंग वर्टेक्स जो हमने 0 पास किया है बेसिकली, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एंट्री करते ही मैं उसको सबसे पहले प्रिंट कर दूंगा, ठीक है? सी आउट ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स, दैट्स इट, है ना, विद सम स्पेसेस। ओके, और जब ये प्रिंट हो जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं इसे विजिट कर चुका हूँ, ताकि मैं इसे दोबारा विजिट ना करूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग वर्टेक्स का जो भी विजिटेड है उसको ट्रू मार्क कर दूंगा। दैट्स इट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ट्रेस करना होगा पूरे फॉर लूप में, ठीक है?
क्यों ट्रेस करेंगे? ताकि हम और एजेस के और जो एजेस हमारा 2D एरे है उसके और इंडेक्सेस पर जा सकें, इसीलिए हमें ट्रेस भी करना होगा, तो हम सिंपली ट्रेस करेंगे। अब हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये समझो। देखो, मान लो ये हमारा एक 1 2 ग्राफ है, ठीक है, 3, आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट आई होप चीजें समझ में तो आ रही होंगी, ठीक है। 4 और 6 ये सिनेरियो है हमारे पास। तो अब हम 1 से किस पर जा सकते हैं? क्या मैं 1 से 6 पर जा सकता हूँ? जस्ट थिंक ऑफ इट। कैन आई गो फ्रॉम 1 to 6? इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज देर इज नो एज बिटवीन 1 and 6 ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं किस पर जा सकता हूँ? मैं केवल उस पर जा सकता हूँ जिसमें एज होगी, जिसका एज ऑफ आई कॉमा जे ट्रू होगा, मीन्स एज ऑफ 1, 2 ट्रू होगा। मीन्स स्टार्टिंग वर्टेक्स अभी अगर मेरा 1 है, अभी 1 है, तो 1 और आई का ट्रू होना चाहिए, ठीक है। 1 और आई का ट्रू होना चाहिए, मीन्स 1 और 2 का ट्रू होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर 1 और 4 का 1 होना चाहिए, एजेस ऑफ, है ना। और एक और कंडीशन मेरे को चेक करनी होगी कि मैं क्या इस 4 या फिर क्या इस 2 को पहले विजिट कर चुका हूँ, मीन्स इनका जो विजिटेड है वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। इसका भी विजिटेड क्या होना चाहिए? फॉल्स, तभी मैं इन्हें विजिट कर पाऊंगा, और फिर मैं रिकर्जन कॉल कर दूंगा, रिकर्जन पूरा काम संभाल लेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इस फॉर लूप में मैं सिंपली आया। अब मुझे क्या चेक करना है? सिंपली कि जो मेरा एज है वो क्या मेरे अभी स्टार्टिंग वर्टेक्स और करेंटली आई के बीच में कोई एज बन रहा है? बन रहा होगा तो 1 होगा वहां पे, है ना, क्योंकि हमने इनपुट लेते समय 1 कर दिया था। और साथ में मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा कि वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। विजिटेड ऑफ आई फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन ऑफ विजिटेड ऑफ आई का मतलब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि विजिटेड ऑफ आई शुड बी फॉल्स। जो मैंने वो पहले लिखा था और अभी लिखा है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये फॉल्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं सिंपली दोबारा डीएफएस को कॉल कर दूंगा और वो हमारा काम संभाल लेगा। उसमें हम एजेस भेजेंगे, लेकिन अब की बार जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा वो हमारा आई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अरे समझो, हम 0 से 1 पे आए, ठीक है, 0 से सॉरी 1 से 2 पर एज पर आए, तो अब यहाँ से फॉर लूप हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए ना। यहाँ से डीएफएस फंक्शन कॉल होगा, फिर 2 से वो चेक करेगा एज है 1 और 3 के साथ, बट वो 1 पे नहीं भेजेगा क्योंकि 1 का विजिटेड ट्रू हो चुका है, इसीलिए वो 3 पर कॉल करेगा। फिर वो 3 से चेक करेगा 2 पर और 5 पर, तो 2 पर नहीं भेजेगा, वो 5 पर भेजेगा। फिर 5 जाएगा डीएफएस फंक्शन में, 5 4 पर चेक करेगा, 4 हमारा अगेन क्या होगा, 1 को और 6 को चेक करेगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू 1, इट विल गो टू 6, क्योंकि 1 का विजिटेड फॉल्स ट्रू है और 6 का फॉल्स होगा, इसीलिए वो 6 पर जाएगा। और हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3, ठीक है, 5 4 और 6। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ना एक और इंडेक्स ले लेता हूँ 0, क्योंकि मेरे को 0 से स्टार्ट करना है। तो मान लो 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे वो सबसे पहले 0 आएगा, तो ये हमारा आउटपुट आएगा अगर ग्राफ हमारा बनता है तो, ठीक है। ग्राफ में 0 भी इंक्लूडेड है, ओके। तो ये हमने कॉल करेंगे और हम नेक्स्ट क्या भेजने वाले हैं फंक्शन में, विजिटेड अपना, ठीक है। विजिटेड की चिंता मत करो कि कॉल बाय वैल्यू भेजे, कॉल बाय रेफरेंस। विजिटेड डायनामिकली क्रिएट किया है तो वो सारी वैल्यू पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर ही ट्रू या फॉल्स मार्क हो रही होंगे। और साथ में हम साइज भेज देंगे, किसका, नंबर ऑफ वर्टिसेस भेज देंगे। दैट्स इट, हमें इतनी चीजें संभालनी थी, ठीक है। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो जाती है चीजें, कि जो हमारा आई होता है वही बराबर हो गया स्टार्टिंग वर्टेक्स के, समझ में आ रहा है? तो हमें नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कंटिन्यू कॉल कर देना है। अरे समझो, मान लो तुम 0 पे खड़े हो, ठीक है। अब तुम्हारा आई भी 0 से स्टार्ट होगा, तो वो 0 पे ही चेक कर लेगा कि 0 का विजिटेड ट्रू है या नहीं, तो वो सब नहीं चेक करना है, हम सीधे कंटिन्यू कर जाएंगे उस इटरेशन में। बस सिंपली हमें इतनी चीजें हैंडल करनी है। अब हमारा डीएफएस फंक्शन तैयार हो गया। एक बार ना डीएफएस रन करते हैं अपनी जो ग्राफ हमने बनाया उसी के लिए, ठीक है। हमारा सबसे पहले हमारे ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं? 0 1 2 3 4 5 6, मीन 7 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। और एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही हमारी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही है। कैसे पता चलेगा? सो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस भी 7 होंगे, बिकॉज 1 2 3, ये काफी ज्यादा गंदा हो गया, एक बार हम इसे फिर से बना लेते हैं, ठीक है। देखो 0 से हमारा स्टार्ट हुआ, देन हमने 1 पर भेजा, ठीक है, देन यहाँ 2 को कॉल हुआ था। नोट्स अच्छे से बनाइएगा क्योंकि वही रिवीजन में मदद करेंगे, इतनी लंबी लंबी वीडियोस आप बार बार नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है। 3, देन 4 कहाँ पर था, आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट लेट्स से हम ऐसे बना लेते हैं, 5
6, ठीक है, 6 का 1 के साथ भी बॉन्ड है, और यहाँ 7, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ एजेस हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हो गए। तो एक काम करते हैं, इस वाले इसको डिलीट करते हैं। नाउ 8 हमारे वर्टिसेस हैं। ओके, नाउ हाउ मेनी एजेस वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस ऑल्सो वी हैव, है ना। तो ये कर लेते हैं सिंपली। अब चेक करो किस किस के बीच में एजेस 0 और 1 के बीच में है। तो हमारा इनपुट तो इसी तरीके से हमने दिया है, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, देन 1 और 6 के बीच में है, ठीक है, देन 6 और 7 के बीच में है, देन हमारा 6 और 5 के बीच में है, देन हमारा 5 और 4 के बीच में है, ठीक है, 4 और 3 के बीच में है, और 3 और 2 के बीच में है। ये हमारा पूरा ट्रेवर्सल आ गया ग्राफ का। देखिए इस तरीके से। अब ये कैसे ट्रेवर्सल हुआ होगा, डीएफएस के थ्रू ट्रेवर्सल हुआ, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले वो 0 पर आया तो उसने 0 को प्रिंट किया। अब उसने देखा 0 का नेक्स्ट 1 को, तो 1 उसने चेक करा कि 1 का विजिटेड क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑफकोर्स फॉल्स होगा क्योंकि हमने 1 विजिट नहीं किया, इसलिए उसने 1 को भी प्रिंट कर दिया। देन वो 1 पर आया, उसने 2 और 6 देखा। लेकिन जो फॉर लूप हमारा यहाँ पर चल रहा है कोड में, जरा देखना, ये जो फॉर लूप चल रहा है ये पहले 6 पर नहीं जाएगा, ये पहले 2 पर जाएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग। तो ये 2 को प्रिंट करेगा क्योंकि 2 का विजिटेड फॉल्स है। अब वो 2 पर चेक करेगा पहले 1 को, तो 1 जो होगा हमारा उसका विजिटेड फॉल्स हो चुका होगा, इसीलिए वो हमारे ट्रू हो चुका होगा, इसीलिए वो हमारे 3 को प्रिंट करेगा। तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे 3 को, ठीक है। देन हम 3 पर आएंगे। 3 पर हमारा अगेन वो 1 को भी चेक करेगा, पर 1 के साथ कोई एज नहीं होगा। 2 को चेक करेगा, 2 के साथ एज होगा, बट इसका जो विजिटेड होगा इट इज ट्रू। तो हम 4 को प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, 4 को प्रिंट कर रहे होंगे। देन इसी तरीके से वो 5 को, 6 को और 7 को प्रिंट कर देगा, और ये हमारा आउटपुट आया, ठीक है। तो ये कैसे आया, आपको ये चीज क्लियर हुई है। तो हमने यहाँ पर डीएफएस ट्रेवर्सल कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से हमारा डीएफएस ट्रेवर्सल होता भी है। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुई है। नाउ हम बीएफएस ट्रेवर्सल की बात करते हैं, ठीक है। बीएफएस ट्रेवर्सल में क्या होता है एक बार देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसको ना आप ट्रीज वाले, अच्छा मैं एक चीज और बताना आपको रह गई कि जो हमारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। जो आपने ट्रीज पढ़े होंगे, बाइनरी ट्रीज हो गए या फिर नॉर्मल जो ट्रीज पढ़े होंगे, वो एक स्पेशल केस होते हैं हमारे ग्राफ्स के, ठीक है। जब ग्राफ्स का एक पर्टिकुलर केस आप लेते हो तो वो हमारा क्या बनाते हैं, ट्रीज बनाते हैं। ओके, जो तो ट्रीज में आपने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल पढ़ा होगा, ठीक है। वही हमारा यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है कि लेवल वाइज प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी की बात करूं, जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, तो इसका लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 6 और 7 प्रिंट हो जाएंगे, फिर 3 और 5 प्रिंट होंगे, फिर 4 प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके बीएफएस की बात करूं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, तो वो हमारा आएगा 0 1 2 6 7, ठीक है, देन 3 5 देन 4। ये हमारा इसका बीएफएस आ रहा होगा, ठीक है। बीएफएस कैसे प्रिंट करेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वो भी देखते हैं। देखो, हमने प्रिंट किया और हमारा आया, मींस हमने बीएफएस भी प्रिंट करा, हमने डीएफएस प्रिंट करा लिया, और इससे हमें समझ में आया कि हमारा ग्राफ बिल्कुल सही इंप्लीमेंट हुआ है, कोई एरर नहीं है, और हमें डीएफएस भी आ चुका है। डीएफएस कैसे किया हमने, सिंपली आते ही स्टार्टिंग वर्टेक्स को प्रिंट कर दो, उसका विजिटेड ट्रू मार्क कर दो, फॉर लूप पे ट्रेस करो। ये कंडीशन हमने एक्स्ट्रा डाली है, इसको हटाए बिना भी चल सकता है, ठीक है। और वहां पे हमने चेक कर लिया कि अगर एज होनी चाहिए और विजिटेड फॉल्स होना चाहिए, और फिर हमने डीएफएस को कॉल कर दिया स्टार्टिंग वर्टेक्स को आई रख के। सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। नाउ बीएफएस की बात करते हैं। बीएफएस में हम क्या करने वाले हैं, बीएफएस में भी हमें ऑफ कोर्स इन्हीं पैरामीटर्स की जरूरत होगी जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बीएफएस हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। बीएफएस करने के लिए हमें एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली फंक्शनैलिटी को यूज कर पाए। तो वो फंक्शनैलिटी केवल क्यू के पास होती है, तो हम वो यूज कर रहे होंगे। ट्रीज में भी आपको याद होगा, तो आपने कुछ ऐसे ही किया होगा जब आप लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे होते थे, ठीक है।
तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगभग कुछ कुछ सेम ही लगता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, समझना जरा। सबसे पहले हम क्यू बना लेते हैं। मैं कोड लिखूंगा और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो चिंता मत करना कि यू हैव एन डाउट। डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी मैं डाउट छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, चिंता मत करना। अगेन मैंने रिपीट किया अपने आप को। एक क्यू बनाई हमने। अब इस क्यू में मैं क्या करूंगा, अपने जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको पुश कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को यूज कर लिया, इसलिए मैं उसका विजिटेड ट्रू मार्क करूंगा। ठीक है, सॉरी, विजिटेड ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स को मैं ट्रू मार्क कर दूंगा। तो वही मैं जो ग्राफ में करता था वही करने वाला हूँ, कि जब तक हमारा स्टार्टिंग जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक इस वाइल लूप को रन करते रहो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फ्रंट नोड निकाल लूंगा इस क्यू की। तो फ्रंट नोड हम कैसे निकालेंगे, क्यू डॉट फ्रंट करके। ठीक है, पहले देख लो ध्यान से, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना डायग्राम के थ्रू, तो आपको बहुत क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी। तो फ्रंट नोड हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्यू से उस नोड को पॉप कर देंगे, आई मीन उस एलिमेंट को पॉप कर देंगे। अब सिंपली हमें वही करना है जो हमने बीएफएस में किया था, कि मैं फॉर लूप लगा के एजेस की कंडीशंस को चेक करूंगा। ठीक है, आई इज लेस देन वी आई प्लस प्लस। ठीक है, ये कंडीशन हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, कि वो विजिटेड नहीं होना चाहिए और उसका एक एज बनना चाहिए हमारे फ्रंट नोड के साथ आई का। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे कर देता हूँ, कि आई अगर हमारा बराबर हो गया किसके, फ्रंट नोड के। ठीक है, उस केस में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि इफ जो हमारा एजेस ऑफ आई और स्टार्टिंग वर्टेक्स है, एजेस ऑफ आई और हमारा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, अगर वो 1 होता है और साथ में हमारा वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका विजिटेड फॉल्स होता है, तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम अपनी क्यू में उसे पुश कर देंगे, किसको, आई को, और उसका विजिटेड ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, विजिटेड ऑफ आई हम मार्क कर देंगे ट्रू। अब जरा ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे पूरा जो कोड लिखा है वो क्या लिखा है। मान लो ये हमारा एक ग्राफ है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ है। अब मान लो हमने एंट्री 0 से करी, 0 से करेंगे तो हम 0 पे आए, हमने अपनी क्यू में 0 को पुश कर दिया और 0 का स्टार्टिंग पुश कर दिया और 0 का जो विजिटेड है उसको ट्रू मार्क कर दिया। अब हम वाइल लूप के अंदर घुसे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो हमारे फ्रंट नोड में फ्रंट आएगा क्यू का, तो क्यू में अभी 0 है तो फ्रंट नोड में 0 आ गया, और उसने कहा, उसने पॉप कर दिया। अच्छा, पॉप करने के बाद ना हमें प्रिंट भी कराना होगा अपने फ्रंट नोड को, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। फ्रंट नोड को प्रिंट कराया विद सम स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट नोड को प्रिंट करा लिया, मींस अब हमारा 0 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, हम फॉर लूप के अंदर गए, हमने देखा कि आई फ्रंट, ये तो कंडीशन वो हो गई कि आई हमारा फ्रंट नोड के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब जो फॉर लूप है ये 0 केस में नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमारा 0 है, आया एंटर किया है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या 0 का किसी के साथ जो स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रंट नोड। जो हमारा फ्रंट नोड है, क्या उसका किसी के साथ एज बन रहा है? हमें दिख रहा है 0 का 2 के साथ एज है, 1 और 4, तो और दोनों के ही विजिटेड फॉल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 को अपने क्यू में पुश कर देंगे। तो पहले 1 जाएगा और फिर 4 जाएगा, देन हम अगेन ऊपर यहाँ आएंगे, हम फ्रंट नोड में निकालेंगे, फ्रंट नोड में अब की बार 1 आएगा। ठीक है, फिर 1 को हम पॉप कर देंगे और फिर हम सी आउट करेंगे फ्रंट को, तो यहाँ पे हमारा 1 पॉप हो गया। देन अब हमारे क्यू में केवल 4 बचा है, फिर हम 1 के लिए चेक करेंगे कि 1 का किसके साथ एज था। देखो क्यू में अभी क्या क्या बचा है, क्यू में 1 बचा है। ठीक है, सॉरी 1 तो पॉप हो गया, आई एम सॉरी, तो 1 पॉप हो चुका है, क्यू में हमारा बचा है 4। ओके, क्यू में हमारा 4 बचा है। ठीक है, तो अब जब हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 1 के लिए चेक करते समय हमें 2 को भी डालना पड़ेगा क्यू में, तो अब क्यू में 2 आ चुके हैं। ठीक है, तो क्यू में 2 आएगा। अब हम यहाँ ऊपर जाएंगे, अगेन फ्रंट नोड का फ्रंट निकालेंगे, तो फ्रंट नोड में 4 आएगा क्योंकि फ्रंट पे 4 है, फिर हम क्यू को फिर पॉप कर देंगे, तो 4 पॉप हो जाएगा और हमारे यहाँ पे प्रिंट होगा 4। ओके, देन हम 4 के लिए चेक करेंगे उसके व्हाट, ये कंडीशन, तो 4 का एडजेसेंट कौन है, 5, तो हम क्यू में पुश कर देंगे 5 को, देन हमारा 2 पॉप होगा और 2 प्रिंट होगा। फिर हम 5 के लिए एडजेसेंट चेक करेंगे, 5 के लिए दो चीजें एडजेसेंट है, 3 और 6, लेकिन कौन पहले आएगा, पहले आएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 और 6 को पुश कर देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है ना 0 से, तो 3 पहले आएगा, इसलिए 3 को हम पुश करेंगे। देन हमारा 5 पॉप होगा, हम 5 को प्रिंट करेंगे,
ठीक है, देन 3 को प्रिंट करेंगे, देन 6 को प्रिंट करेंगे और ये हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये हमारा, आई एम सॉरी, कंट्रोल जेड होता है, नहीं होता है, आई एम सॉरी, मैंने खराब कर दिया। बट यहाँ पे अगर मैं इसे इरेज करना चाहूँ तो ये इरेज हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा निकल कर आएगा कि पहले हम लेवल पे 0 आया, फिर 1 4 आया, फिर 2 और 5 आए, फिर 3 और 6 आए। ठीक है, तो वो ये सिनेरियो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च में निकल कर आना चाहिए। अब मैं इसे एक बार प्रिंट करूंगा तो मैंने आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने सी आउट डीएफएस के लिए लगा दिया है और सी आउट बीएफएस के लिए लगा दिया है, पर मैं बीएफएस में हमारा एरर आएगा। देखना कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। रन करता हूँ मैं। हमारे 7 वर्टिसेस है, गिन लीजिए, और 7 एजेस है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को तो याद हो गया अब ये। 0 का 1 के साथ एज है, ठीक है, 0 का 4 के साथ एज है, देन 1 का 2 के साथ एज है, 2 का 3 के साथ एज है, 3 का 5 के साथ एज है, 5 का 4 के साथ एज है, और 5 का 6 के साथ एज है। वो लिखने से पहले एक बार मैं कंफर्म करा दूं आपको। 0 का 1 के साथ है, 0 का 4 के साथ है, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ, तो 5 का 6 के साथ है। तो देख लो, डीएफएस आया 0 1 2 3 5 4 6, तो डीएफएस ये आना चाहिए था 0 1 2 3 5 4 6 डेप्थ फर्स्ट सर्च, और बीएफएस 0 आया। मैंने कहा था ना बीएफएस में एरर आएगा, तो वो क्यों आया देखो। जब डीएफएस को पहले यहाँ पे कॉल हुई, ध्यान से देखना, डीएफएस को हमने यहाँ पे पहले कॉल करी है ना, तो फिर वो विजिटेड जो था ना उसका सारा ट्रू मार्क हो चुका है, इसीलिए अब वो आगे नहीं बढ़ा जब वो बीएफएस में एंटर करा। समझो ना, यहाँ पे 0 पे आया, वो रेड पेन से करते हैं, वो 0 पे आया, ठीक है, पर अब वो 1 और 2 पे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका भी ट्रू मार्क्ड है, इसका भी ट्रू मार्क्ड है ऑलरेडी, क्योंकि वो जब डेप्थ फर्स्ट सर्च करके आया तब से। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अपने विजिटेड को संभालना होगा जरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विजिटेड संभाल रहे हैं। अगर आप अकेले करेंगे, मतलब एक पूरे कोड पे डीएफएस लिखेंगे, एक पे बीएफएस लिखेंगे, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि एरर कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आ रहा है, या फिर हो सकता है ना आ रहा हो, जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। विजिटेड ऑफ 5 को हम दोबारा फॉल्स मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब की बार सब कुछ सही आएगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ। ओके, लेट मी क्लियर इट। ओके, एक और बार रन करते हैं। ओके, तो 7 वर्टिसेस 7 एजेस, 0 का 1 के साथ, ठीक है, 0 का 4 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ। तो अब की बार बिल्कुल सही आया, आपको नजर आ रहा है 0 1 4 2 5 3 6, तो यही आया था 0 1 4 2 5 3 6, है ना, हमारा बिल्कुल सही आया है जो हमने कहा था। अच्छा, मान लो कोई कहेगा कि मैं ये क्यों करूं, तो आप एक काम कर लो, डीएफएस को कॉल मत करो अभी। अगर आप डीएफएस को कॉल नहीं करोगे तो आपको विजिटेड वाला संभालने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। आप देखोगे कि उसके बिना ही चल जाएगा। इशू समझ में आया है? मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, रुको। 7 एजेस 7 वर्टिसेस 7 एजेस, 0 का 1 के साथ, ठीक है, एज है हमारा। ओके, 0 का 4 के साथ एज है हमारा, 1 का 2 के साथ एज है, 2 का 3 के साथ एज है, 3 का 5 के साथ एज है, 5 का 4 के साथ एज है, 5 का 6 के साथ एज है। तो ये हमारा बीएफएस आ गया 0 1 4 2 5 3 6, बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, ध्यान से देखना। यहाँ ये हो रहा था कि आपने पहले डीएफएस कॉल कर दिया, तो डीएफएस कॉल करते ही विजिटेड सारे ट्रू मार्क हो गए। अब जब बीएफएस के लिए कॉल होगा ना, तो वहां पे सारे विजिटेड ऑलरेडी ट्रू होंगे, इसलिए वो 0 से आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो एक इशू आ रहा था। हालांकि हमने डीएफएस और बीएफएस कॉल करना सीख लिया है कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए, बट हाउ वी आर गोइंग टू कॉल डीएफएस एंड बीएफएस फॉर डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। मान लो सिनेरियो ये होता, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, अगर किसी को नोट्स लेने तो ले लेना यहाँ तक के। मान लो ये सिनेरियो होता, मैंने कहा था ना कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं ग्राफ्स, कंपोनेंट्स होते हैं ग्राफ्स में, तो मान लो ये सिनेरियो होता 2 3 4 5 और 6, ये भी तो एक ग्राफ है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये सिनेरियो हो जाता। तब क्या करते हैं, तब तो प्रिंट ही नहीं होता ये, है ना। तो कैसे करेंगे इस चीज को, देखो इस चीज को हैंडल करना बहुत इजी है। कैसे इजी है, सबसे पहले मैं इन फंक्शंस के नेम चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे को बीएफएस, इसका नाम रख देते हैं प्रिंट डीएफएस, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं प्रिंट बीएफएस, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे हम दो नए
void bfs और void dfs बनाते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पैरामीटर्स तो यही रहेंगे, इनके वाले वो मैं क्यों बना रहा हूँ अभी समझाता हूँ। देखो हमें डिस्कनेक्टेड को भी ये मैनेज करना है ना, तो डिस्कनेक्टेड कैसे मैनेज होंगे, विजिटेड की मदद से मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे होंगे ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, मैं ना अपना फॉर लूप एक इनिशिएट कर दूंगा, वो 0 से हमारा v तक जाएगा, मींस टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस तक जाएगा, और हम उसमें सिंपली चेक करते रहेंगे कि भाई इस वाली नोड का विजिटेड फॉल्स है तो इसके लिए बीएफएस कॉल कर दो, इसका फॉल्स है कॉल कर दो, ट्रू है तो मत कॉल करो, फॉल्स है कॉल करो, फॉल्स है कॉल करो। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वी आई प्लस प्लस इफ क्या, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, है ना। अगर उसका विजिटेड नहीं है, विजिटेड फॉल्स है, तो सिंपली उसके लिए कॉल कर दो प्रिंट बीएफएस। मैंने उनका नाम चेंज कर दिया, ध्यान से देख लेना। तो प्रिंट बीएफएस में एजेस, आई एम सॉरी, एजेस स्टार्टिंग वर्टेक्स में आई भेज दूंगा, विजिटेड भेज दूंगा और वी भेज दूंगा, कॉल हो गया। दैट्स इट, हो गया कॉल, इतना ही करना था, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर देता हूँ, डिस्कनेक्टेड भी हैंडल हो गया हमारा। अब कितना टफ है, बिल्कुल टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। रन कोड मैं एक बार आपको, अच्छा ये एरर बता रहे हैं, डीएफएस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, आई एम सॉरी, इट शुड बी वेयर आई हैव डन मिस्टेक, प्रिंट बीएफएस नहीं, प्रिंट डीएफएस, राइट नाउ बीएफएस एंड डीएफएस, ओके ओके ओके, print bfs, print print, okay, now I hope कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगेन एरर आया है, void print dfs, dfs was not declared in the scope, okay। तो ये हमसे कह रहा है dfs स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों, dfs तो है। एक्चुअली कुछ तो मिस्टेक हुई है, एक बार हम फिर से करके देखते हैं। कह रहे dfs does not name a type, हाँ ये क्या चीज है, चलो कुछ और नाम रख देते हैं, dfs नहीं ले रहे तो डेप्थ फर्स्ट सर्च रख दे क्या, ओके। फिर यहाँ पे हमें डीएफएस कॉल कराने के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च करना पड़ेगा। अब तो नहीं आना चाहिए, अब भी आ रहा है। ये कहाँ पे हमने कॉल किया है, कौन सी लाइन नंबर है, 37। अच्छा ठीक है, ओ आई एम सॉरी, वो जो हम रिकर्जन कॉल, ये एरर उसका नहीं आ रहा है, आई एम क्लियर राइट नाउ। एक्चुअली ये एरर रिकर्जन का आ रहा है, जो हमने यहाँ पे रिकर्जन कॉल किया ना, इसमें हम डीएफएस कॉल कर रहे हैं, बट हमें प्रिंट डीएफएस कॉल करना पड़ेगा ना, इसके फंक्शन का नाम चेंज कर दिया हमने, तो अब ये एरर नहीं आएगा, छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। अब हमने डिस्कनेक्टेड ग्राफ के लिए भी मैनेज कर लिया है, जरा इसी को कॉल करते हैं। इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3, एक्चुअली ये गलत है, बिकॉज एज वी नो दैट हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। बार बार मैं वही मिस्टेक कर रहा हूँ, 0 1 2, ठीक है, 3 4 और एक 5, ये हमने बना दिया एक ग्राफ जो डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6, तो इट हैज 6 वर्टिसेस, ओके। नंबर ऑफ एजेस आर 4, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 0 और 1 कनेक्टेड है, 0 और 1 के बीच में एक एज है, 1 और 2 के बीच में एक एज है, 0 और 2 के बीच में भी एक एज है, 3 और 4 के बीच में एक एज है, 3 और 4 के बीच में एक एज है, 6 के साथ किसी की एज नहीं है, तो हम ये फिर बना दे 6 के साथ एक, 5 के साथ एक एज बना देते हैं, 5 के साथ एक एज है 6 की, और वो खराब हो जाएगा ना, नहीं करते, क्योंकि फिर हमें ऊपर वाली चीजें भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो इसको हम चेंज नहीं करते, दैट्स इट, इतना ही रखते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो देखो डीएफएस क्या आया, डीएफएस आया, डिस्कनेक्टेड के लिए भी डीएफएस आ गया, देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसने सबसे पहले 0 1 2 कॉल करा, फिर 3 4 फिर 5 कॉल कर दिया, तो 3 4 5, और इसके लिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च आया 0 1 2, पहले इस कंपोनेंट पे, आई एम सॉरी,
पहले इस वाले कंपोनेंट पे डीएफएस कॉल हुआ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। इस कंपोनेंट पे पहले डीएफएस कॉल हुआ 0 1 2 इसका, फिर इस कंपोनेंट पे कॉल हुआ 3 4 आएगा, फिर इस कंपोनेंट पे कॉल हुआ 5 आएगा, दोनों ही सेम आई लेवल, ठीक है। तो हमने डिस्कनेक्टेड को मैनेज करना भी सीख लिया है। किसकी मदद से किया? बड़ी आसानी से हमने दिमाग से खेल कर लिया। कैसे? हमने बस ये कह दिया कि भैया मैं ना हर कंपोनेंट पर हर इंडेक्स पर चेक कर लूंगा विजिटेड की, अगर वो फॉल्स आ गया, देखो ना, अगर मैं सिंपली डीएफएस कॉल करता तो वो इस पे जाता और वो इन तीनों का चेक करता और आ जाता, क्योंकि ये तीनों ही कनेक्टेड है। 0 से स्टार्ट करता, 1 2 चेक करता, 3 4 5 चेक नहीं करता और आ जाता। लेकिन अब हमने क्या कहा? हमने कहा आपने डीएफएस पर गए, आपने 0 1 2 के लिए कर लिया, वेरी गुड। अब हम लेकिन नीचे एक फॉर लूप चलाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या सारे विजिटेड ट्रू हो गए हैं। अगर कोई फॉल्स मिला, मान लो हमें 3 का मिल जाएगा फॉल्स, तो मैं 3 के लिए भी कॉल कर दूंगा डीएफएस को, फिर 3 पर जाएगा वो, फिर 3 पर डीएफएस करेगा, 3 4 प्रिंट करेगा, फिर वापस आ जाएगा। फिर मैं विजिटेड वाला फॉर लूप चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि 5 भैया अभी भी फॉल्स है, तो मैं 5 के लिए कॉल कर दूंगा और वो 5 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमने डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड को भी चेक कर लिया है एक पूरे ग्राफ में। ये पूरा कोड हमने खुद से लिखा है, हमें एक-एक चीज़ समझ में भी आई है। इस कोड को यहाँ तक ना अभी छोटा सा ब्रेक लो और खुद से स्टार्टिंग से पूरा ग्राफ इम्प्लीमेंट करो, पूरा बीएफएस बनाओ, पूरा डीएफएस बनाओ, फिर उनको डिस्कनेक्टेड के लिए भी मैनेज करो, बीएफएस के केस में भी, डीएफएस के केस में भी, फिर वापस आओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू।